Welcome to Tips Educational Consultants. चाइल्ड अब्यूज इन पाकिस्तान बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई कैन होप कि आपको जो है इससे खासा जो है वो फायदा होगा। सो जल्दी से बताएं, आर यू रेडी? थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन परेशान नहीं होना, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और बातचीत में हम इसको अभी पढ़ लेंगे। सो जितने लोग रेडी हैं जल्दी से यस लिख दें। मैं आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखना चाहता हूँ क्लास में कि कितने ऐसे मेरे बच्चे हैं जो कि मुझे बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं और अपना एग्जाम जो है वो मेरे से प्रिपेयर कर रहे हैं। एहसन, जहांजेब, इस्माइल, तलहा, अब्दुल्ला, हिकमत, एच के, उमर, रेहान, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय चाइल्ड अब्यूज? बेटा चाइल्ड अब्यूज से मुराद है बच्चों के साथ ज्यादती या बदसलूकी या तशद्दुद। अब ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी आ सकता है, ये नैरेटिव ऐसे भी आ सकता है और ये पर्सनल स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो हम चाइल्ड अब्यूज को हर हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, इस पे रिसर्च क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इसका करंट इसकी जो इस टॉपिक की करंट स्टेट है वो क्या है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय चाइल्ड अब्यूज। बच्चों के साथ ज्यादती, बच्चों को मारना पीटना, उनको ज़हनी तौर पे परेशान करना, उनको टॉर्चर देना या उनके साथ कोई भी बदसलूकी करना, कोई भी सेक्सुअल वायलेंस करना, ये चाइल्ड अब्यूज में आता है। जल्दी से बताएं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चाइल्ड अब्यूज क्लियर हो चुका है, डेफिनेशन का पता चल चुका है? सिर्फ डन लिख रहे हैं, जल्दी से, हरी अप एज सुन एज पॉसिबल। ये था जी हमारा चाइल्ड अब्यूज। इस्माइल, जाकिर, ठीक है, हिकमत खान, एच के, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा बेटा चाइल्ड अब्यूज की दो टाइप्स हैं, ठीक है। अभी हमने जो है वो इसकी दो टाइप्स को डिस्कस करना है, तो अभी जो है वो हम इसको देख लेते हैं। बेटा अगर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास बच्चों इसमें आएंगी दो टाइप्स, ठीक है। वेट, लेट मी जूम एंड लेट मी क्रिएट अ कीबोर्ड फॉर यू गाइस। अच्छा बेटा इसकी जो दो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है जी, फर्स्ट में आ जाता है हमारे पास फिजिकल अब्यूज। क्या आ जाता है? फिजिकल अब्यूज। और सेकंड में बेटा हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल अब्यूज। क्या? साइकोलॉजिकल। ये इसकी दो टाइप्स हैं। अब बेटा फिजिकल अब्यूज से क्या मुराद है? ठीक है, फिजिकल अब्यूज से मुराद है जी कि बच्चों को मारना पीटना, उन पे तशद्दुद करना, ठीक है, एक सूरत ये आ जाती है। और यहां फिर ये है कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस करना, उनको जिनसी ज्यादती का शिकार बनाना। बेटा ये है हमारी पहली टाइप, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज। कितने बच्चों को क्लियर हो चुकी है जल्दी से बताएं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हम इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। इस्माइल, जाकिर, एच के, दैट्स फाइन। रिपीट सर प्लीज। बेटा मैंने ये कहा है उमर कि चाइल्ड अब्यूज की दो टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है वो फिजिकल अब्यूज है, जिसमें हम बच्चों को मारते पीटते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं या फिर उनके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, उनको सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज का शिकार बनाते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो आप साइकोलॉजिकल कह लें या फिर आप कह लें कि मेंटल अब्यूज है, ठीक है। जो लोग मेरी राइटिंग की तारीफ कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आई एम यूजिंग माउस और यू गाइस आर जस्ट लिसनिंग मी, सो आपका बनता है। अच्छा आगे आ जाए जी। साइकोलॉजिकल और मेंटल अब्यूज में क्या होता है? अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे तशद्दुद देना, उनको थ्रेट करना, उनको टॉर्चर करना। मिसाल के तौर पे जी, अगर तुम इस बार पास ना हुई तो तुम्हारी शादी कर देंगे, अगर तुमने इतने नंबर ना लिए तुम्हें घर से निकाल देंगे या तुम्हें फलां मजदूरी पे लगा देंगे, या फिर और जो है वो इन केस के जब बच्चे बच्चियां रिसर्च कहती है कि शादी करते हैं। अब देखें पसंद की शादी जो है वो इस्लाम में हर किसी का बुनियादी हक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप फंडामेंटल राइट को उठाएं, आप शरीयत को उठाएं, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को थ्रेट्स देते हैं कि अगर तुमने उससे शादी का नाम लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, ठीक है, हम तुम्हारे से रिश्ता खत्म कर देंगे। हम वो जो बच्चे इस तरह से जब साइकोलॉजिकल अब्यूज का शिकार होते हैं तो बेटा हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं? अल्टीमेटली हमारे पास डायर और सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें पता चलता है जी कि फलां बच्ची या फलां बच्चे ने सुसाइड को अटेम्प्ट कर ली है, खुदकुशी कर ली जी, लड़कियां घर से भाग जाती हैं।
तो ये वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि हमारे बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्डियंस उन बच्चों पे एक साइकोलॉजिकल या उनको फिजिकल अब्यूज कर रहे होते हैं। बेटा यहाँ पे जो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ होता क्यों है, मैं इसकी कॉजेज बताने लगा हूं। अब तक मुझे ये बताएं कि जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इससे एग्री करते हैं और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इससे एग्री नहीं करते, जल्दी से बताएं, उसके बाद हम इसकी कॉजेज पे जाते हैं। जो मैंने कहा है वो ऐसा होता है या नहीं होता, इट्स अ रियलिटी और नॉट, जस्ट डू लेट मी नो। इस्माइल एग्री, तलहा एग्री, दैट्स फाइन। अच्छा बच्चों, इसमें जो मेन प्रॉब्लम इज कॉजेस की तरफ आ जाते हैं। बेटा सबसे जो बड़ी जो इसकी वजह है मेरी नजर में, दैट इज लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, हमारे माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं होती। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से मुराद है फ्रैंकनेस नहीं होती। बच्चे माँ बाप से डरते हैं। अगर कोई बच्चों को बाहर से अब्यूज कर रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, उन पर तशद्दुद कर रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर दे रहा है, तो हम बच्चे घर आके माँ बाप को नहीं बताते कि हमारे माँ बाप उल्टा हमारे पे शक करेंगे। तो इस वजह से जो है बच्चे वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बहुत ही रेलिवेंट एग्जांपल देता हूँ, हर चीज को आप छोड़ दें। बेटा अगर हम एक बेटर रियलिटी को डिस्कस करें तो आपको पता है कि जो हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में, जब वहां जहां पे को एजुकेशन होती है वहां पे लड़के और लड़कियां जो है फिजिकल रिलेशंस में आ जाते हैं। जब फिजिकल रिलेशंस में आते हैं तो फिर एक और ऐसा घिनौना जुर्म है पाकिस्तान में कि लड़कों की तरफ से खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, हरास किया जाता है। अब एक बच्ची, किसी भी माँ बाप की बच्ची जब हरास हो रही होती है, अगर वो गलती कर बैठी है, वो रिलेशन में आ चुकी है, अगर उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसे कोई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स को अपलोड कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, या उसे इलीगल डिमांड्स करता है, या उसे कहता है कि तुम मेरे ये ख्वाहिश पूरी करो, या कोई भी इलीगल डिमांड है, पैसे मांगता है, एक्सटॉर्शन करता है, बत्ताखोरी करता है, तो लड़कियां क्या करती हैं कि बजाय इसके कि वो अपने माँ बाप को बताएं, वो माँ बाप को नहीं बताती और वो इन दरिंदों का शिकार हो जाती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? आई नीड यस और नो, जल्दी से बताएं। लड़कियां कंटिन्यूसली ब्लैकमेल होती हैं। वो जो दरिंदे हैं, ऐसे बदबख्त इंसान हैं, उनका फायदा उठाते हैं उस ब्लैकमेलिंग से, उस टॉर्चर से। बेटा ये है साइकोलॉजिकल टॉर्चर, ये है सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल जो आपकी नीड्स, इलीगल डिजायर्स किसी से करना, ये होता है। और पाकिस्तान में बेटा ऐसे कई केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। मैं बेसिकली FIA जो है उसको भी देखता हूं, तो उसमें हमारे पास इस तरह के केसेस अक्सर आते हैं, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग है ये वो। अच्छा बेटा मुझे अब एक बात बताएं कि अगर यही लड़कियों में, यानी कि हमारी बेटियों बहनों में, हमारे माँ बाप के साथ एक फ्रैंकनेस हो, कोऑर्डिनेशन हो, बजाय इसके कि बच्ची घर आके अपने अम्मा अब्बा को बताए कि फला लड़का मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, और उसके अम्मा अब्बा उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी गलती को अगर उसको रियलाइज होगी है तो उस पर मूव ऑन करें और उस बच्ची के लिए स्टैंड लें, वो मुतलका इदारों को इतला करें, वो साइबर कंप्लेन करें, वो FIA में जाएं, वो हरासमेंट पिटिशन फाइल करें, वो उस पर FIR के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करें, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन या फ्रैंकनेस बच्चों और माँ बाप के दरमियान पैदा हो जाए, तो पाकिस्तान में जितने भी बच्चे इस अब्यूज का शिकार होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड अब्यूज, इसमें खवातीन, लड़कियां जो बच्चियां हैं छोटी उम्र की, जैनब कत्ल केस है कसूर से जो रिपोर्ट हुआ, हाईलाइटेड केस ऑफ पाकिस्तान, देयर आर मेनी अदर केस जो कि आज दिन हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। तो बेटा अक्सर आपको खबरें मिलती हैं कि जी फलां बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको मर्डर कर दिया गया और उसकी लाश फलां नहर में या फलां फसल से बरामद हुई है, फेंक दी गई। तो बेटा मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो तो क्या ये सारा कुछ खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, जल्दी से बताएं। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम अपने बच्चों को इस अब्यूज का शिकार होने से बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते? हम पाकिस्तान में या दुनिया में चाइल्ड अब्यूज की रेशो को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बेटा पूरी दुनिया में बच्चे जो है वो इस ज्यादती का शिकार होते हैं, और पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक जो है वो 1 बिलियन, सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 2014 जो है वो 1 बिलियन चिल्ड्रन जो है वो उनको ग्लोबली अब्यूज किया गया। ये हमारे पास एक ऑथेंटिकेटेड
रिसोर्स है, हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक और चीज है हमारे पास, लॉ एंड ऑर्डर का ना होना, रूल ऑफ लॉ का ना होना। क्या ना होना? रूल ऑफ लॉ का ना होना। बेटा जब कानून ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो लॉ, जब एक मुजरिम को पता है कि उसने पैसे दे के या सिफारिश से इस तरह के गुनाहों ने जुर्म करके बच जाना है, तो क्या आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के उस मौजूदा निजाम में रेपिस्ट जो है वो रेप करने से बाज आ सकता है? जो इंसान बच्चों का मर्डरर है, बच्चों का मर्डर करने से रुकेगा? जो लोग बच्चों पे टॉर्चर करते हैं, ये इधर वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, मुझे बताएं कि वो कभी बाज आएंगे? आपको पता है कि जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ये जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, उनमें बेटा इवन कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ भी कहें तो बच्चों के पास वहां पे राइट मौजूद होता है कि इमीडिएट बेसिस पे पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस आगे उनके माँ बाप से पूछती है कि ये बच्चा अभी जो है अपने बचपने में है, ये ही इज अ चाइल्ड, तो आप इसको किस तरह से टॉर्चर कर सकते हैं? तो वहां पे बच्चों को टॉर्चर तक करना अलाउ नहीं है, उनको डांटना डपटना अलाउ नहीं है, सिर्फ इसी वजह से बेटा कि ये वो बच्चे हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल का कीमती हिस्सा है। इन्होंने इस एज में इनकी ग्रूमिंग होनी होती है, इन्होंने मेच्योर होना होता है। तो ये लिहाजा बेटा हमारी ओवरऑल डिस्कशन थी इस पे, चाइल्ड अब्यूज पे। कंक्लूसिवली बेटा हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए, और हम रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं? पहले ये है कि जी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जो है, एमसी लिखना, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, ये है जी हमारे पास पहली चीज। और दूसरी चीज है हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ का स्ट्रांग होना, लॉ एंड ऑर्डर का होना। मतलब बात करने का ये है जी कि ऐसे कानून बनाए जाए और फिर उनके अमल दरामद हो। ये जो नाइंसाफी है, जो इनजस्टिस है, जो करप्शन है, जो ब्राइबरी है, जो ग्रेटिफिकेशन है, जो कि फेयर ट्रायल नहीं है, ये सारा कुछ खत्म हो। अगर हम इन चीजों पे अमल करते हैं तो वी मे ओवरकम ओवर द चाइल्ड अब्यूज। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी आर देयर कि जिनको अगर मैं कहूं कि चाइल्ड अब्यूज पे बेटा आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाए, नैरेटिव आ जाए, पर्सनल स्टेटमेंट आ जाए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनको लगता है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज है और वो लिख लेंगे? जल्दी से बताएं, आपने सिर्फ डन लिखना है। जितने ऐसे बच्चे जिनको ये ऐसे यहाँ पे याद हो चुका है, हमने दो ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, मुस्लिम यूनिटी को और चाइल्ड अब्यूज को। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये यहाँ पे याद हो गया, और पेपर में अगर इन चीजों के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपके पास इनफ कंटेंट है कि आप लिख लेंगे? जल्दी से बताएं। इसमें उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी। आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, सो कैन यू डू रिस्पॉन्ड मी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। इस्माइल जाकिर, यस सर, तला रफीक, अब्दुल्ला लिख लेंगे, रेहान अली ओके, आरिफ हुसैन ओके। अच्छा हिकमत खान सर, आपकी मैनेजमेंट में कोई भी हमें रिस्पांस नहीं देता जब भी हम मैसेज करते हैं। बेटा मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं खैर एनी हाउ आप मुझसे मैसेज करें, मैं आपकी जो भी कंप्लेंट है आज का आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैड असेस to the notes after joining the platform, but now notes are not staying in the classroom. Kindly look into this matter. अच्छा इसमें ये है जी कि आपके पास ये हुआ है कि कुछ बच्चों के नोट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर है जी, अतर है, मिस इसरा है, मिस वर्मा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें। और मैं अपनी टीम को भी कह देता हूँ कि ये जो बच्चों के इशू आ रहे हैं, जिनके नोट्स हैं, इनको काइंडली अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में इनको रिजॉल्व करें, ठीक है। बाकी जो है, अच्छा बेटा ऑलमोस्ट मीटिंग खत्म होने वाली है, मुझे ये बताएं कि इन दोनों ऐसे टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग क्लोज हो जाएगी। उसके बाद कल इंशाल्लाह जो है वो हम ये रिकॉर्डेड वर्जन आपको एक दो दिनों में मिल जाएगा, और कल से हम ये देखेंगे। हम अभी तक ये देख चुके हैं हाउ टू राइट एन ऐसे, हम ये देख चुके हैं कि हम कितने ऐसे टॉपिक्स जो है वो पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम कश्मीर इशू पे डिस्कशन कर चुके हैं, COVID-19, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉल्यूशन, फेवर पर्सनालिटी। जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं फॉर यू सैट एंड फॉर लैट, फॉर बोथ एग्जाम्स, तो उनमें हमारे पास इन चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें बेटा हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी यहाँ से कश्मीर इशू। COVID-19 हमारा था ही नहीं, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बाद पोल्यूशन भी डिस्कस हो चुका है, फेवर पर्सनालिटी भी, सोशल इवल्स, एजुकेशन, मुस्लिम यूनिटी और चाइल्ड अब्यूज, ये हमने आज डिस्कस किया। तो कल इंशाल्लाह हम इसे ऑनवर्ड जाएंगे, जो हमारा 10th ऐसे टॉपिक है, हम वहां से लेके कोशिश करेंगे साइंस से सोसाइटी करप्शन तक पढ़े। तो बेटा आपने अब तक जितना भी पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज आई विल हैव टू वाइंड अप द क्लास, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ऐसे से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अभी पूछने, वैसे आप लोग मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम, ओके। आप लोग मुझे किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। प्लीज अवॉइड हेलो हाई मैसेजेस, जस्ट टू द पॉइंट क्लियर्स पूछा करें, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस, जस्ट फॉर द पर्पज कि आप लोग जो है वो कामयाब हो। मोस्टली ऐसे करंट अफेयर्स पर आते हैं मीन जो प्रॉब्लम चल रहा हो। बेटा मेरी एक पॉडकास्ट आ रही है आज 26वीं तरमीम पे, 26 अमेंडमेंट हुई है। तमाम बच्चे उस पॉडकास्ट को लाजमी सुनिएगा, ठीक है। उस पॉडकास्ट को जब आप सुनेंगे तो आपका एक जो प्रेजेंट करंट अफेयर है, जो कि 26 अमेंडमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत क्रिटिकल इशू है इस टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो आ सकता है। तो आपसे वो क्लियर हो जाएगा, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सेल्फ मेड कोटेशंस ऐड, बेटा सेल्फ मेड कोटेशंस ऐड नहीं होती। बेसिकली आप खुद कोटेशंस कहते हैं किसी ऐसे बंदे की बात जो कि वेरी राउंड पर्सनालिटी हो। आप अगर कोई भी चीज खुद से लिखते हैं तो उसको हम कोट नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोर्ट की रिकॉग्निशन में नहीं आएगी। Thank you for watching us. Subscribe us for more.